नमस्कार। हिंदू धर्म का महान ग्रंथ महाभारत ज्ञान का विशाल भंडार है। इस ज्ञान के भंडार को हम महाभारत का महापर्व नामक श्रृंखला के रूप में पिरोकर आपके समक्ष लाए हैं। सीखने, समझने और जीवन को उचित दिशा में ले जाने के लिए इस ज्ञान गंगा की रचना की गई है। इस प्रयास में आपका स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इसमें मैं योगिता पंत, मार्गदर्शक, गुरु एवं हिंदू विचारक अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करूंगी और वे समाधान करेंगे। आइए, बुद्धि और विवेक के देवता विघ्नहर्ता गणेश, देवी सरस्वती, द्वापायन कृष्ण और वासुदेव कृष्ण को सादर नमन कर इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आपने पिछले प्रकरण में बताया था कि महाराज पांडु और माद्री का अंतिम संस्कार हो गया था। उसके बाद कुंती और पांडवों ने क्या किया? कुंती को जो कुछ करना था उसको तो महर्षियों की सलाह पे करना था जी। उसकी तो यही मानसिकता थी। तो महर्षियों ने सलाह की, सारे मुनियों ने, सारे आश्रम के जो प्रमुख लोग थे सब ने सलाह की कि क्या करना उचित होगा। और यही उचित प्रतीत हुआ कि अभी तक तो ये लोग आश्रम में इसलिए रुके थे कि महाराज पांडु वापस राजमहल में नहीं जाना चाहते थे। जी। पर अब ये राजकुमार बड़े हो रहे हैं और यहाँ अब कोई ऐसा औचित्य नहीं है तो इनको वापस छोड़ाया जाए। और साथ में एक ये भी था कि महाराज पांडु और माद्री की जो अस्थियाँ थी जी। उनको भी हस्तिनापुर पहुँचा दिया जाए। तो ये निर्णय होने के बाद ऋषिगण, मुनिगण और कुंती और पांचों पांडव और साथ में वो अस्थियाँ लेके वहाँ से शतशृंग पर्वत से हस्तिनापुर के लिए निकल पड़े। काफ़ी लंबी यात्रा थी, जी। लगभग 16-17 दिन लग गए। देखो, महारानी कुंती पहले राजकुमारी थी, फिर महारानी बन गई और फिर पति के साथ वन में जरूर गई, लेकिन अभी तक कभी उन्होंने ऐसी कष्ट नहीं देखा था जीवन में। जी। पहली बार था, इतनी लंबी यात्रा एक साथ कर रही हैं, बच्चे भी साथ हैं। जी। पर उन्होंने की सारी जो तकलीफ थी, क्योंकि मन में निश्चय था, एक कुछ उत्साह भी था, उत्कंठा थी कि मैं वापस अपने देश जा रही हूँ। जी। तो वे आए हस्तिनापुर। जब नगर में के दरवाजे पे आ गए, द्वार पे आ गए, तो एक वर्धमान नाम का द्वार था, उस पे सब लोग रुक गए। और जो द्वारपाल था उसको कहा कि जाओ अंदर सूचना दो कि महारानी कुंती और पांचों पांडु पुत्र और हम लोग सब आए हैं। जी। तो सूचना गई, सब लोग चकित हो गए कि अचानक ऐसे आ गए। जी। किसी को तो अपेक्षा नहीं, तो ज़माने में ये तो मोबाइल से फ़ोन कर दो, ये तो जी। सिस्टम था नहीं। जी। तो सब लोग एकदम अचंभित कि क्या हो गया, कुछ अनिष्ट हो गया। और केवल ये कहा गया है कि महारानी कुंती आई हैं। जी। तो महाराज पांडु को तो कहा ही नहीं गया। तो सब एकदम घबराए हुए, पूरा का पूरा नगर बाहर निकल आया। जी। स्वयं धृतराष्ट्र भी आ गए, गंगापुत्र भीष्म भी आ गए, जी। विदुर भी आ गए, और भी जितने प्रमुख लोग थे वे भी, और बाकी नगरवासी भी, सारे ब्राह्मण भी, सारे व्यापारी भी, सब लोग, सब ने पांडुपुत्रों को देखा भी नहीं था। जी। तो सब आ गए। आने के बाद जब सब एकत्र हो गए और सबने ऋषियों का अभिवादन किया, सब जो परंपरा के अनुसार ऋषि मुनियों का जो अभिवादन होना चाहिए था सब करके सब बैठ गए। तो जो उनके सबसे वरिष्ठ मुनि थे, जी। उन्होंने अपने बाकी वरिष्ठ लोगों की अनुमति, ऋषियों की अनुमति लेके फिर कहना शुरू किया
सारी घटना बताई जी कि ऐसे ऐसे हो गया है। और फिर जो साथ में अस्थियां लाए थे, जी तो उसके बारे में बताया कि हम ये अस्थियां लेके आए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो पांचों पांडु पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, जी इनसे इस नगर का परिचय कराना था। जी क्योंकि नहीं तो वो कैसे जानते हो, तो बोलते कोई भी 5 लड़के हैं, हम तो जानते ही नहीं। जी तो परिचय कराया कि भाई ये ऐसे है, ये ऐसे है। और फिर बताया कि इन्होंने वेदाभ्यास कर लिया है, इनको शस्त्रों की भी शिक्षा दे दी गई है और ये हर हिसाब से निपुण हैं। और सब जानकारी दी, ये सब अस्थियां सौंपी और कहा कि इनका जो आप विधिवत संस्कार करना चाहते हैं जी ये करें। पूरा जो लोग एकत्र थे, पूरे नगर के सब प्रमुख लोग, सब और बड़ा एकदम शोक आ गया, एकदम दुखी हो गए, जैसे ऐसा कि कोई उनके घर का व्यक्ति चला गया और हर नगरवासी को ऐसा लग रहा था। जी क्योंकि सब महाराज पांडु से बहुत प्रेम करते थे। एकदम लोगों को समझ में नहीं आया क्या हुआ, पूरा नगर शोक में डूब गया। फिर जैसा विधिवत होता है कि 13 दिन तक जो अनुष्ठान संस्कार चलते हैं वो चले। और इस दौरान जो पांडव हैं ये 12 रात्रियों तक भूमि पर सोए। जी और क्योंकि पांडव भूमि पे सो रहे थे जी तो पूरे नगर के ब्राह्मण, वरिष्ठ नागरिक सब कह रहे थे कि जब ये भूमि पे सो रहे हैं तो हम भी भूमि पे ही सोएंगे। उस काल में, जब तक कि ये शोक काल था, जी पूरे हस्तिनापुर में कोई आनंद, कोई हर्षोल्लास, कोई ऐसा उत्सव कुछ नहीं हुआ और सब एक शोक में डूबे। बस केवल जो आवश्यक अनुष्ठान करने हैं जी वे किए और सब और एक लगभग रोने का वातावरण बना रहा। जी। अब जब ये मृत्यु पश्चात जो अनुष्ठान हो गए, तो फिर युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया होगा। तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन इतना सरल जीवन होता तो बात ही क्या थी। सच बात यही है कि महाराज पांडु के बाद जी परंपरा के अनुसार और गुणों के अनुसार हर हिसाब से युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होना चाहिए था। लेकिन यह बात वहां कहने की हिम्मत करने वाला कोई नहीं था। उस समय युधिष्ठिर की आयु 16 वर्ष की थी, जी तो कोई बहुत छोटा शिशु भी नहीं था। जी और पहले भी हमने देखा ऐसी परंपरा रही है कि कम उम्र में राज्याभिषेक हो जाता है जी और फिर राजकार्य संभालने के लिए बाकी लोग संभालते रहते हैं। पर राजा एक छोटे उम्र के व्यक्ति को बना दिया जाता है। जी पर यहाँ पर तो परिस्थिति ऐसी थी कि लगभग समझ लो 19 साल हुए होंगे तब से जी महाराज पांडु ने हस्तिनापुर छोड़ दिया था। जी और इस समय में सत्ता के सारे सूत्रों पर धृतराष्ट्र ने कब्जा कर लिया था। आजकल जो शब्द प्रचलित है अतिक्रमण करना कहते हैं ना, जी जी उस दिन उन्होंने हर चीज पे अपना जमा लिया था। जी और वो जिस सत्ता पे उन्होंने चाहे गलत ढंग से अधिकार जमा लिया, जी जिससे अपने आप को महाराज समझने लग गए थे, जी इतनी आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं थे कि अब महाराज पांडु नहीं, उनका बेटा आ गया तो चलो उसका राज्याभिषेक कर दे। अगर वो इतनी सरलता से, इतनी सहजता से छोड़ने को तैयार होते, जी
युधिष्ठिर का उसी दिन राज्याभिषेक कर देते तो शायद बाद का जितना संघर्ष हुआ, जितनी विनाश हुआ, संहार हुआ कुल का, जी वो होता ही नहीं। जी, ठीक बात बताई आपने। अनिल जी, इस अवसर पर वहाँ पे ऋषि मुनि अन्य व्यक्तियों के साथ महर्षि वेदव्यास भी आए होंगे, उन्होंने कुछ कहा, कुछ किया उन्होंने? उन्होंने बाकी तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अपनी माता सत्यवती के पास गए। जी अब देखो, माता सत्यवती कौरवों और पांडवों की परदादी लगती थी। जी अंबिका अंबालिका दादी जी और वो परदादी। वेदव्यास माता सत्यवती के पास गए और उनसे बड़ी गंभीरता से कहा कि हे मां, अब सुख के दिन बीत गए, आगे बहुत बड़ा भयंकर समय आने वाला है। धीरे धीरे करके लगातार उत्तरोत्तर बुरे दिन आ रहे हैं। ऐसा भयंकर समय आएगा जो सब ओर छल कपट का बोलबाला हो जाएगा। पूरे समाज में अनेक प्रकार के दोष प्रकट होंगे, धर्म सदाचार का लोप हो जाएगा। दुर्योधन और उसके साथ के अन्य अन्य लोग जो हैं जी सर्वत्र विनाश करेंगे। अब तुम यहां से निकल जाओ और जाके तपोवन में निवास करो। तुम अपनी आंखों से अपने इस कुल का भयंकर संहार मत देखो। सत्यवती को बात ठीक लगी, उसने तथास्तु कहा जी और कहा कि मैं आती हूं, रुको। जी अंदर गई। अब उसकी दो बहुएं, अंबिका और अंबालिका। जी अंबालिका के पुत्र पांडु का निधन हो गया, जी तो वो तो उनको था कि अंबालिका का अब तो यहां रहना उचित है ही नहीं। जो अपमान झेलना पड़ेगा वो अंबालिका नहीं झेल पाएगी। जी वे अंबिका के पास गई और कहा कि मैं तपोवन में जा रही हूं जी और मैं अपने साथ अंबालिका को भी ले जाऊंगी। तुम्हारा क्या मत है? अंबिका, क्योंकि धृतराष्ट्र की माता थी, जी उन्होंने कहा कि मैं भी आप ही के साथ चलूंगी, मैं भी यहां नहीं रहना चाहती। तो बाहर आए और महर्षि के साथ ही माता सत्यवती, अंबिका, अंबालिका जी तीनों के तीनों हस्तिनापुर से प्रस्थान कर गए, जाके तपोवन में रहने लगे। जी जहाँ पर कुछ समय बाद ये वहाँ पर उन्होंने घोर तपस्या करते हुए शरीर त्याग कर जी सदगति प्राप्त करी। जी, ये पांचों पांडव अब हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र पुत्रों के साथ खेलने में मस्त हो गए होंगे उन। हाँ, वो यहाँ आए, एक अलग तरह का वातावरण था। जी अभी तक तो वो आश्रम के बालकों के साथ खेलते थे, जी बड़े भोले थे, बहुत मस्त होके खेलते थे। उनको ये कोई, उनके दिमाग में कोई छल कपट नहीं था। अब अचानक 101 भाई और मिल गए, जी उनके भी साथी मिल गए, तो खेलते, दौड़ते, बढ़ चढ़कर भाग लेते। अब इस सब बाल क्रीड़ाओं में भीम तो महाशक्तिशाली था, जी वो सब पर भारी पड़ता, अपने बल से वो 100 को वश में कर लेता।
100 भी मिलके उसको हिला नहीं पाते। जी। और कभी कभी तो जरा मस्ती में आता तो एक साथ 10 अपने भाइयों को पकड़ता, जाके गंगा जी में डुबकी लगाता, और जब तक कि ऐसा लगे कि वो डूब जाएंगे फिर निकाल लेता। वो इस तरह करके, मतलब कोई उसके मन में द्वेष हो, कोई बुरा भाव, ऐसा नहीं था। हाँ, मस्ती में बाल सुलभ में जैसा आश्रम में करता था वैसा यहाँ कर रहा था। जी। जैसे बच्चे पेड़ पे चढ़े, जी। इसने पेड़ हिला दिया, ऊपर से नीचे टपक गए। अब इतना शक्तिशाली था कि पेड़ को ऐसे हिला सकता था, बड़े से बड़े पेड़ को हिला देता था। और स्पष्ट था कि इसमें हर चीज में बहुत आगे था। कुश्ती में तो इसकी कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता था, दौड़ लगाने में भी ये बहुत शक्तिशाली था। जी। और इसके अलावा शिक्षा में भी, अध्ययन में, अभ्यास में कौरव जो है भीम की बराबरी नहीं कर पाते थे। अब भीम का बल देखकर जी दुर्योधन के मन में बड़ा द्वेष भाव आ गया, दुष्ट भाव आ गया कि ये ठीक नहीं है। अब दुर्योधन की प्रकृति कैसी थी, हमें इस बात का अंदाजा इसी बात से लग गया कि उसकी दादी और परदादी जी घर छोड़ के चली गई हैं। जी। और जो घर छोड़ के गई हैं वो दुर्योधन को देख के ही गई, और उसको जो उसके प्रोत्साहन उसके पिता धृतराष्ट्र से मिल रहा है, जी। सदा धर्म से दूर रहने वाला, पाप कर्मों में इसकी दृष्टि, मन में सदा पापपूर्ण विचार, योजना बनाना तो वैसी ही पापपूर्ण योजना बनाना, सब वैसा ही उसका मानसिक था। अब उसके मन में ये विचार आया कि यदि मुझे राजा बनना है, जी। ध्यान रहे उस समय दुर्योधन और भीम दोनों की आयु मात्र 15 वर्ष थी। जी। लेकिन 15 वर्ष में ही जिसके मन में दुष्ट विचार आने होते हैं, दुष्टि आते जी। हैं। सांप के मन में, सांप के अंदर जो विष होता है जी। वो छोटे में और बड़े में सब में रहता है। जी। तो ये तो विषैला सांप था। जी। इसके मन में ये था कि मुझे राजा बनना। तुमने जो पहले प्रश्न पूछा कि युधिष्ठिर का राज्याभिषेक, जी जी, इसके मन में था कि ये तो राज्याभिषेक तो मेरा होना चाहिए। अब उसके लिए योजना, तो इन भाइयों में जो सबसे शक्तिशाली है वो तो भीम है। जी। इसको मार दिया जाए और बाकी सबको कैद में डाल देंगे, ये तो कुछ चू भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे करके मैं फिर राजा बन जाऊंगा और शासन जो है करूंगा। जी। अभी की योजना कि इनको कैसे मारा जाए, भीम को कैसे मारा जाए। जी। तो उसने बड़ी व्यापक योजना बनाई और योजना बना के हस्तिनापुर से थोड़ी दूर गंगा किनारे ही जी। एक तीर्थ स्थान में था जिसका नाम था प्रमाण कोटि। प्रमाण कोटि के पास गंगा जी के किनारे उसने उदर क्रीड़न जी नामक स्थान तैयार करवाया। जी। उदर क्रीड़न मतलब आप ये समझ लो कि जैसे स्पोर्ट्स कैंप होता है ना, जी जी जी, वैसा स्पोर्ट्स कैंप जिसमें टेंट लगे हुए हैं, रहने का स्थान है, राजकुमार आ रहे हैं तो सारा मनोरंजन का स्थान है। उसने जलाशय बना दिए, उसमें बहुत अच्छी चित्रकला कर दी सब और, खेलने के स्थान बना दिए, अच्छा भोजन का इंतज़ाम कर दिया, सब इस तरह का इंतज़ाम वहाँ कर दिया उसने। जी। ये उदक क्रीडन में दुर्योधन ने क्या किया? अब ये जैसे मैंने बताया कि ये सब तो बन गया। जी। अब फिर इसने अब सबको कहा कि मैंने इतना अच्छा स्थान बनाया, चलो हम मजे करेंगे जल विहार के लिए। जी। धृतराष्ट्र तो इस खेल को जानता ही था। जी। उसने भी कहा हाँ जाइए, जाओ जाओ जरूर जाओ, और सबको ले गया। वहाँ पर खाना बनाने के लिए अच्छे रसोइये थे, सब बड़ा इंतज़ाम था, तरह तरह के व्यंजन बन रहे हैं, तरह तरह का एक शाही
इंतजाम चल रहा है, जी रथों पर, हाथियों पर सवार होकर ये सब 101, 5 और इनके मित्रगण जी एक बड़ी जुलूस की शक्ल में पहुंच गए वहां पे। वहां पर सब बच्चे जी अपना दौड़ धूप कर रहे हैं और पहले तो कहा नहीं, पहले खाने का करें, अपनी इतनी दूर से आए तो पहले खाने का। जी और योजना के अनुसार सारे कौरव जी ने बड़े प्रेम से पांडवों को बिठाया और बोला, आप तो अभी नए आए हो तो हम आपको अपने हाथ से खिलाएंगे। तो पांडवों को कौरव जो है अपने हाथ से खिलाने लगे। और पर दुर्योधन जो था जी वो भीम को खिला रहा था। बाकी कौरव अन्य पांडवों को खिला रहे थे, जी दुर्योधन भीम को खिला रहा था। अब भीम खाने पीने का शौकी, खिला रहा है, बड़ा अच्छा है, मीठी मीठी बातें कर रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। जी भीम के भोजन में दुर्योधन ने कालकूट नाम का विष डलवा दिया, भयंकर विष, जिसको खाने के बाद व्यक्ति बच्चे ही ना, भीम को तो मालूम ही नहीं कि अंदर विष है। उसे तो स्वादिष्ट भोजन लग रहा है, वो भोजन खाया जा रहा, पूरा खा गया। इस प्रकार दुर्योधन ने उसे विषाला भोजन खिला दिया। इतनी योजना बनाई, किसी को शक भी नहीं हुआ होगा कि इसमें कुछ विष मिला हुआ है। अब ये विष का भीम पर क्या असर हुआ? ये विष का तुरंत कोई असर नहीं हुआ। विष सब भोजन करने के बाद जी सारे बालक जल क्रीड़ा करने लगे। गंगा जी में था, तालाब बनाए थे, जैसे अब स्विमिंग पूल होता है वैसे तालाब बने थे। जी कभी तालाब में कर रहे हैं, कभी गंगा जी में कर रहे हैं, सब बड़ा जल विहार कर रहे थे। जी खूब देर तक मस्ती की। जी मस्ती करने के बाद सब बालक जब निकल आए तो वे शरीर पोंछ पाँच के जी साफ सुथरे वस्त्र पहने, जो आभूषण वगैरह पहनने थे सब धारण कर लिया। जी फिर अब विश्राम के लिए एक एक जो क्रीड़ा भवन कहें या टेंट कहें, जी उसमें जाना था। अब भीम जो था बहुत थक गया था। धीरे धीरे विष का उसके ऊपर असर होने लगा था। खाने के बाद फिर सारी उछल कूद पानी में करते करते और विष का असर जी धीरे धीरे होने लगा था। ये भीम जो है चुपचाप गया, कुछ को बताया नहीं, और एक टेंट में जाके लेट गया। और जैसे लेटा वो बेहोश हो गया, उसके पूरे अंग अंग में विष फैल चुका था। जी बिल्कुल जैसे शरीर जो है शव की तरह जड़ हो गया, जैसे मर गया। जी अब दुर्योधन तो पूरे नजर रखे हुआ था। जी जैसे भीम गया, इसने देखा कि हाँ ये तो अब शव बन गया, तो वो अपने साथ कुछ बहुत सारी लताएं, जैसे रस्सी के रूप में जी बहुत सारी लताएं लाया था। उससे उसने स्वयं भीम के पूरे शरीर को बांधा। जी बांध के फिर ऐसे स्थान पे ले गया जहां पर कि गंगा जी का तट जरा ऊंचा था, जी और वहां से उसने गंगा जी में उस निर्जीव से भीम के शरीर को फेंक दिया। उसका विचार था कि यहाँ पर कोई मगरमच्छ वगैरह खा जाएंगे जी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, पूरी तरह समाप्त कर दो, कहानी समाप्त हो गई, कुछ बचे ना। भीम समाप्त। जी अब जब मुर्दे समान शरीर को दुर्योधन ने बात करके गंगा में फेंक दिया, अब फिर क्या हुआ? को अच्छे लोग जो होते हैं ना, जी उनके साथ जब आप बुरा करने जाओ तो कोई शक्ति उनको बचा लेती है और वो और सशक्त होकर निकलते हैं। भीम के साथ भी ऐसे ही हुआ। जी
वो वैसे ही बेहोशी की अवस्था में भीम जल में नीचे जाते जाते नागलोक में पहुंच गया। वहां जब नागलोक में पहुंचा जी तो उसके वजन में शरीर के नीचे बहुत नाग दब गए। अब जब दबे जी तो सब नागों ने भीम को डस लिया। इतने सारे नागों ने अपना विष भीम के शरीर में उतार दिया। जी अब जो चमत्कार हुआ वो यह था कि वो नागों के विष से कालकूट का रस का जो विष था जी वो समाप्त हो गया। एक विष ने दूसरे विष को काट दिया। जी जैसे विष का असर समाप्त हुआ, जी भीम होश में आ गए। होश में आते उन्होंने जो अपनी बंधे हुए थे छोड़ दिया, जी बंधनों को छोड़ दिया। जी सब नाग जो थे चकित हुए कि कौन है। जी वे तुरंत अपने राजा के पास गए, राजा नागराज वासुकी के पास, जी और कहे कि कोई व्यक्ति आया है, उसको लगता है विष देके फेंका था और हमने जब डसा हाँ तो उसका विष समाप्त हो गया, आप आके पहचान लोगे, आप जानते हो उसको क्या। तो नागराज अपने साथियों के साथ, मंत्रियों के साथ वहां आए। जब वहां आए जी तो उनके साथ एक था, उनका नाम था आर्यक। ये आर्यक कुंती के पिता शूरसेन जी के नाना लगते थे रिश्ते में। इन्होंने इसको पहचान लिया, पूछा कि तुम किसके बेटे हो। जी उसने बताया मैं ऐसे बेटा हूं। तो बड़े प्रसन्न हुए कि वो नाना के नाना लगते थे, जी तो अपने दौहित्र का दौहित्र यानी नाती का नाती। जी तो जैसे कहते हैं ना कि पुत्र से ज्यादा प्रेम पौत्र से होता है, तो जी। नाती का नाती को सुन के तो बहुत मिलके बहुत भावुक हो गए। जी अब राजा वासुकी भी अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने पूछा अपने साथियों से कि इनका कौन सा प्रिय कर्म कार्य किया जाए। जी ये हमारे मेहमान के रूप में हमारे लोक में आए हैं, जी इनको हम क्या देके विदा करें, धन रत्न सोना क्या दिया जाए। जी जो आर्यक भीम के नाना थे, जी सारी जानते थे, इनकी स्थिति जानते थे। जी उसने कहा ये धन का क्या करेगा, सोना चांदी भी इसकी कोई मतलब का नहीं है, जैसी इसकी परिस्थिति है। यदि आप आज्ञा दें जी तो इसको उस कुंड का रस पीने दीजिए जी जिसमें कि एक कुंड का रस पीने से 1,000 हाथियों का बल आ जाता है। तो नागराज वासुकी ने कहा बिल्कुल ठीक है। जी कोई सोना चांदी रत्न मणि कुछ नहीं, केवल उन्होंने भीम को बिठाया जी और कहा कि जितने कुंड पी सकते हो पी लो। अब भीम बैठे, जी वो तो खाने पीने के शौकीन वैसे ही। जी अब वो एक कुंड उठाते और एक सांस में पी जाते। ऐसे करके वो 8 कुंड पी गए। अब उनमें 10,000 हाथियों का बल आ गया। जी अब इतना सारा खा पी लिया तो उसको पचाने के लिए जी सोना आवश्यक है, तो उन्होंने एक शैया दे दी जी और भीम जो है उस शैया पर सुखपूर्वक सो गए। ये रस पचेगा फिर कुछ सोचेंगे, अभी तो पहले सो जाए। तो वो सो गए। जी अनिल जी, इतना सब कुछ हो गया, दुर्योधन ने उनको गंगा में फेंक दिया और उसके बाद अब वो आराम से सुखपूर्वक सो गए भीम। तो बाकी 4 पांडव पुत्रों ने उनको खोजा नहीं? बिल्कुल खोजा। वो रात तो निकल गई थी जब भीम सोए थे और उनको गंगा जी में फेंक दिया गया था। जी जब प्रातः वहां से निकलने का टाइम आया जी कि अब इस
कैंप से निकला जाए जी तो ये चारों भाइयों ने उनको ढूंढा, सब वो ढूंढ रहे, किसी को नहीं मालूम कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। तो इन्हें लगा कि महाशक्तिशाली है, सुबह उठा होगा जी और माता की याद आई होगी तो अपने आप अकेला ही हस्तिनापुर निकल गया होगा और हमसे आगे पहुंच गया होगा दौड़ के। जी तो सब लोग वहाँ से लौट आए, जी हस्तिनापुर आ गए। हस्तिनापुर आके जी वहाँ पहुँच के युधिष्ठिर जो है माता कुंती के पास गए, पूछा कि यहाँ भीम आया क्या? जी तो उन्होंने कहा नहीं, भीम तो नहीं आया। तो घबरा गई, माता भी घबराई। माता ने कहा तुम ढूंढो। निकल मैं सब ढूंढ लिया, ये है इधर उधर कुछ नहीं। जी अब युधिष्ठिर भी घबराया हुआ, तो फिर माता को बोला मुझे तो लगता है कि ये दुर्योधन ने कुछ गड़बड़ किया है, वो है ही दुष्ट और उसके मन में दुर्भावना है भीम के लिए, जी तो कुछ गड़बड़ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने भीम को मार दिया। जी अब ये सब सुन के तो माता की तो होश उड़ गए, अब किससे बात करें? जी वहां तो हर व्यक्ति धृतराष्ट्र राजा बना हुआ है, जी उसके साथ का। जी तो फिर उन्होंने जो उनका देवर जी बुद्धिमान विदुर को बुलाया कि उससे बात करके पूछा जाए, तो सलाह की जाए। तो विदुर को उन्होंने बुलाया। अब जब महात्मा विदुर वहाँ आ गए तो कुंती की क्या बातचीत हुई उनसे? जब महात्मा विदुर वहां आए जी तो कुंती तो बड़ी घबराई हुई थी। उन्होंने कहा भीम मिल नहीं रहा, ये लोग कल गए थे, ऐसा हुआ है। मैं बहुत चिंतित हूँ। वो दुर्योधन जो है ना, जी उसकी आंखों में भीम सदा खटकता था, वो कभी भीम को पसंद नहीं करता था। जी और आप जानते हो दुर्योधन कितना क्रूर है, दुर्बुद्धि है, क्षुद्र बुद्धि है, राज्य का लोभी है, निर्लज्ज है, वो कुछ भी कर सकता है। आप बताओ मैं क्या करूं? तो बड़ी घबराई हुई माता, जी जिसका पुत्र चला जाए जी स्वाभाविक है। तो बड़ी चिंतित थी। विदुर ने बहुत शांति से, बहुत समझदारी से उन्होंने कहा कल्याणी, जो आप बोल रही हो ना, ऐसी बात मुंह से ना निकालो, बिल्कुल मुंह ऐसा कुछ मत बोलो, अपना मुंह बंद कर लो। जो तुम बोल रही हो, दुर्योधन से इस विषय में यदि पूछताछ भी की गई तो वह दुष्टात्मा जो है तुम्हारे शेष पुत्रों को भी नहीं छोड़ेगा, वो इन पे भी प्रहार कर सकता है। तुम समझदारी दिखाओ और अपने शेष पुत्रों की रक्षा करो। देखिए क्या सलाह दे रहे हैं, जी चुप रहने की सलाह दे रहे हैं। फिर उन्होंने आश्वासन भी दिया कि महर्षि व्यास ने कहा है कि तुम्हारे पुत्र दीर्घजीवी होंगे और उनकी बात कभी झूठ नहीं होती, इसलिए तुम चिंता मत करो। तुम्हारा पुत्र कहीं भी गया हो वे अवश्य आएगा, क्योंकि महर्षि वेदव्यास ने कहा है कि तुम्हारे पुत्र दीर्घजीवी होंगे। अब इतना सा आश्वासन है जी और उसके लिए साथ ही कहा कि तुम्हें अपना मुंह बंद रखना। जी फिर भीम कब वापस आया? वहां पर नागलोक में था। जी जब रस जो पेट में गया था वो पच गया तो भीम जाग गए। जागने के बाद पहले तो समझ में जरा आने में समय लगा क्या है, तो नाग उन्होंने शांत चित्त किया जी और समझाया कि अब तुम में 10,000 हाथियों का बल है, अब तुम जो जो हम बोलते हैं वो करते जाओ। जी बोला ये दिव्य जल है, इससे स्नान करो। उसको स्नान वगैरह करवाया। फिर बोला अब तुमको हम वस्त्र दे रहे हैं, वस्त्र वगैरह पहनो जी और अपने घर लौट जाओ। उसको जब वस्त्र वगैरह पहन लिए जी तो उसके बाद उनको सफ़ेद फूलों की माला वगैरह पहनाई, थोड़ा
सोना चांदी की बात नहीं थी, जी जी लेकिन एक थोड़ा सा उसका श्रृंगार जैसे होता है पुरुष का, वैसा किया, उसका मंगलाचार किया, उसमें आशीर्वाद देने के लिए, और फिर उन्हें एक सुगंधित खीर दी कि आप ये सुगंधित खीर खा लो। जी वो जो खीर उनको दी गई, जी उसमें बहुत सारी विषनाशक औषधियां मिली हुई थी। कहा कि खीर खा लो, तो भीम ने वो खीर खा ली। जी अब बोला, अब जीवन भर तुम पर किसी विष का प्रभाव नहीं होगा। देखिए, कहां तो दुर्योधन बुरा करने चला था, जी और कहां भीम को 10,000 हाथियों का बल भी मिल गया, जी और किसी भी विष का प्रभाव ना हो ये भी शक्ति मिल गई। जी ये सब होने के बाद एक नाग ने उन्हें उठाया जी और वापस ठीक उसी स्थान पे जहां प्रमाण कोटि में, जी जहां वो उदक क्रीड़न बना था, जी जी वहां पर छोड़ दिया। वहां से जी भीम बड़े शीघ्रता से माता और भाइयों के पास आ गए। जी। अब भीम के वापस आने के बाद तो माता कुंती और जो चारों भाई थे वो तो बहुत प्रसन्न हो गए होंगे, किंतु दुर्योधन बहुत आश्चर्यचकित रह गया होगा। उसने फिर कोई चाल चली? जब ये भीम वापस आए तो अपनी माता और भाइयों के साथ बैठा, जी सारी घटनाएं बताई। जी सारी घटनाएं सुनने के बाद युधिष्ठिर ने उसे कहा कि भैया भीम, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है, वो तुम अपने तक ही सीमित रखो, तुम सर्वथा चुप हो जाओ। ये बात जो है यहां पर किसी को भी मत कहना, हमारे अलावा अब आगे किसी को भी नहीं कहना। विदुर से मिला तो विदुर ने भी यही कहा कि अब तुम्हें चुप रहना है, ये किसी को बताना नहीं। दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे लौटा। जी तो उसने जो अपने एक्सपर्ट थे जी उनसे बात की, तो उन्होंने कहा नहीं, वो कालकूट में कुछ कमी रह गई होगी। अब हम कालकूट का एक तीखा वाला मंगाते हैं, जो कालकूट का सत्व है, उसका जो एक्सट्रैक्ट है, वो मंगाते हैं, जो कालकूट से भी कई गुना प्रभावी विष है। तो उसने मंगा लिया और भीम के भोजन में मिला लिया। अब इस बार दूर जाने का नहीं है, बोले यहीं कर लेंगे अपन। जी ये सारी बात जो है, दुर्योधन का जो छोटा भाई था, गणिका पुत्र युयुत्सु ने आके भीम को बता दी, मतलब पांडु पुत्रों को बता दी। जी वो ये गांधारी के जो 100 पुत्र थे, जी उनके जैसा दुर्बुद्धि नहीं था। युयुत्सु जी कुंती पुत्रों का, पांडु पुत्रों का हित चाहता था। उन्होंने बता दिया भाई ऐसा ऐसा विष है। पर भीम ने कहा कोई बात नहीं, गया और उसने पूरा विष भरा भोजन फिर खा लिया। पर इस बार उस विष का उस पर कोई असर नहीं हुआ, बिल्कुल उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। अब ये जो उसके बाद जो परिस्थितियां बनी, पांडव जानते थे कि कौरव उन्हें मारना चाहते। जी देखो कितनी विकट परिस्थिति है। जी आप एक जगह रह रहे हो जहां आपका जो हक है वो आपको नहीं मिला है, जी और जो हक पर कब्जा करके बैठे हैं वो आपको मारने की योजना बना रहे हैं, और आपको निर्देश ये दिया गया है उनके विरुद्ध कुछ न कहें, अपना मुंह बंद रखना है। तो जो भी वो करें
कितनी भी बदतमीजी करें, कितना भी बुरा व्यवहार करें, पांडवों ने ये तय कर लिया कि अपने अमर्ष को, अपनी इरिटेशन को, अपने मन के भावों को प्रकट नहीं करना है और चुप रहना। बहुत कठिन परिस्थिति थी उनके लिए। बिल्कुल, बहुत कठिन परिस्थिति। और एक शिक्षा भी मिलती है हमें इससे कि जीवन में कभी ऐसे काल आते हैं कि आप शक्तिशाली हो, सब गुण हैं आपके पास, जी, लेकिन परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आपको वो जहर का घूंट पीते रहना है और अपना मुंह बंद रखना है, सब सहते रहना। अनिल जी, आज हमने जाना कि महाराज पांडु के मृत्यु के पश्चात कुंती और उनके 5 पुत्रों का जीवन पूरी तरह से बदल गया था। उधर हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र अपने आप को महाराज और उनका पुत्र दुर्योधन अपने आप को युवराज समझने लगे थे। कुंती और पांडु पुत्रों के वहाँ पहुँचने के बाद उनको बहुत बड़ा झटका लगा, खटकने लगे ये लोग। और वो दुर्योधन अपनी पिता की सहमति से इनको मारने का प्रयास करने लगा, उनको कष्ट देने का प्रयास करने लगा। अब आगे और वो क्या क्या चालें चलता है वो हम आने वाली कड़ियों में आपसे जानेंगे। आज की चर्चा को हम यही विराम देते हैं। अगली कड़ी में महाभारत के महापर्व से जुड़े कुछ मार्गदर्शक प्रसंगों के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।